क्लास 4 कर्मचारी की पेंशन का मामला, हाईकोर्ट ने डीसी मंडी को अदालत में पेश होने के दिए आदेश। कर्मचारी को एरियर न देने पर एचआरटीसी की गाड़ी जब्त, 3 हफ्ते में भुगतान के आदेश। क्लास 4 कर्मचारी की पेंशन से जुड़े एक मामले में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने डीसी मंडी को अगली सुनवाई पर अदालत में पेश होने के आदेश जारी किए हैं। हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति ज्योत्सना अरवाल दुआ ने मामले में याचिकाकर्ता हरि सिंह की तरफ से दाखिल की गई याचिका की सुनवाई की। सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति ज्योत्सना अरवाल दुआ ने डीसी मंडी को अगली सुनवाई पर अदालत के समक्ष पेश होने के आदेश दिए हैं। मामले के अनुसार प्रार्थी हरि सिंह ने करीब 8 वर्ष दैनिक वेतन भोगी यानी कि डेली वेजर्स के रूप में डीसी मंडी के अधीन आने वाले कार्यालय में सेवाएं दी। फिर उसने 9 वर्ष 4 महीने की सेवाएं नियमित कर्मचारी के रूप में दी। प्रार्थी 30 अप्रैल 2021 को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में रिटायर हो गया। महालेखाकार कार्यालय ने प्रार्थी के पक्ष में पेंशन स्वीकृत नहीं की। महालेखाकार कार्यालय ने पेंशन इस आधार पर स्वीकृत नहीं की क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार की 4 मई 2019 की अधिसूचना के अनुसार पेंशन के लिए वांछित न्यूनतम सेवा में दैनिक वेतनभोगी सेवा को शामिल नहीं किया गया है। महालेखाकार कार्यालय का तर्क था कि ऐसे में प्रार्थी सरकारी अधिसूचना में दर्ज किए गए नियमों और शर्तों को पूरा नहीं करता। इस पर हरि सिंह ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। याचिकाकर्ता का कहना है कि वह सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुंदर सिंह बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य एवं अन्य को बालो देवी एवं अन्य में निर्धारित किए कानून के मद्देनजर वह लगभग 8 साल तक की गई दैनिक वेतन सेवा का लाभ पाने का हकदार है। यदि ऐसा लाभ दिया जाता है तो वह सीसीएस पेंशन नियमों के तहत पेंशन पाने के लिए न्यूनतम वांछित सेवा पूरी कर लेगा। हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार सुंदर सिंह और बालो देवी केस में दिए गए निर्णय को याचिकाकर्ता पर लागू होने से इनकार नहीं कर सकती। इसके तहत वो यानी याचिकाकर्ता दैनिक वेतनभोगी के साथ साथ नियमित सेवाएं प्रदान करने के बाद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में सेवानिवृत्त हुआ था। हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिए थे कि ऐसे मामले न्यायालय के समक्ष क्यों आ रहे हैं जहां महालेखाकार कार्यालय की तरफ से राज्य सरकार की ओर से इस विषय पर अधिसूचना जारी न करने के कारण पेंशन मामलों को अंतिम रूप नहीं दिया जा रहा है। कोर्ट ने राज्य सरकार को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की पेंशन से जुड़े उन सभी संबंधित मुद्दों को हल करने का गंभीर प्रयास करने को कहा है जो न्यायालय के समक्ष बार बार उठते हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि ऐसा करने से अदालत के समक्ष अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचा जा सकेगा। हिमाचल हाईकोर्ट ने वित्तीय बाधाओं के तर्क को खारिज करते हुए एचआरटीसी की गाड़ी HP 07-0222 इटियोस को तुरंत जब्त करने के आदेश दिए हैं। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। हिमाचल पथ परिवहन निगम यानी कि एचआरटीसी की ओर से कर्मचारी को बकाया एरियर का भुगतान न किए जाने पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। हिमाचल हाईकोर्ट ने वित्तीय बाधाओं के तर्क को खारिज करते हुए एचआरटीसी की गाड़ी HP 07B-0222 इटियोस को तुरंत जब्त करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि अगले आदेश पारित होने तक गाड़ी का उपयोग नहीं किया जाएगा। न्यायाधीश सत्यन वैद की अदालत ने बकाया एरियर के भुगतान के लिए एचआरटीसी को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि वह 3 सप्ताह के भीतर देनदारी का निर्वहन करे। ऐसा न करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक डॉक्टर निपुण जिंदल, वित्तीय सलाहकार मनीत वर्मा और उपमंडल प्रबंधक कानूनी मदन लाल शर्मा अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहे। इससे पहले एचआरटीसी ने कोर्ट में वित्तीय बाधाओं का हवाला देते हुए याचिकाकर्ताओं को निर्णय के अनुसार बकाया एरियर का भुगतान करने में असमर्थता व्यक्त की। अदालत को बताया गया कि कर्मचारी के एरियर भुगतान करने के लिए 50 करोड़ की मांग की गई है। इस पर अदालत ने स्पष्ट किया है कि प्रतिवादी निगम को वित्तीय बाधाओं के आधार पर इस न्यायालय के निर्णय पर अनिश्चित काल तक बैठे रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। पहले ही 8 महीने का पर्याप्त समय दिया जा चुका है और मामले को और स्थगित करना याचिकाकर्ताओं के साथ सरासर अन्याय होगा। मामले की अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगी। बता दें कि कोर्ट ने पहले एचआरटीसी को 28 फरवरी तक बकाया एरियर समेत सभी परिणामी लाभ देने के आदेश दिए थे। आदेश का पालन नहीं होने पर कर्मचारी ने दोबारा कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अदालत में ऐसे 300 मामले लंबित, 12 को होगी सुनवाई। एचआरटीसी कर्मचारी को एरियर का भुगतान न किए जाने से संबंधित अदालत में करीब 300 मामले हैं। याचिकाकर्ताओं ने अदालत में एचआरटीसी की संपत्ति को जब्त करने की गुहार लगाई है। इन सभी मामलों पर 12 सितंबर को सुनवाई रखी गई है।
हमारे चैनल पर दी गई सभी जानकारियाँ विश्वसनीय समाचार पत्रों के माध्यम से एकत्रित कर आपको दी जाती है। हर खबर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है। किसी भी खबर की पुष्टि हमारे लिए संभव नहीं है। आप हमारी मेहनत को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।